वाह, कितनी बढ़िया कोठी बनवाई है मेरे बेटे ने। अरे अरे अरे, कौन है बुड्ढे तू, और अंदर कैसे घुसा रहे? बहू, तुझे बात करने की जरा भी तमीज नहीं है क्या? तू भूल गई क्या? मैं तेरे पति का बाप हूं, बाप, ससुर हूं तेरा। अरे कम से कम अकल तो कर, पल्लू डाल सर पे, सर ढक, तमीज नहीं है क्या? अबे सुन, मैं नहीं जानती तेरे को, और मेरे को ये भी नहीं पता कि तू मेरे पति का बाप है। चल निकल यहाँ से, टाइम मत बर्बाद कर मेरा, समझ में आया तेरे को? तू कैसी बात कर रही है मुझसे? क्या मैंने तुम्हें शहर इसलिए नहीं दिया कि तुम तमीज भूल जाओ, इस तरह से मुझसे बात करो? अगर मुझे पहले पता होता ना कि तू इतनी बदतमीज है तो मैं अपने बेटे की शादी तुझसे कभी नहीं करवाता। अच्छा, और क्यों ना बोलूं मैं? तुम लोगों से दूर मैं शहर में इसलिए आई थी ना ताकि यहाँ पे मैं आजादी में रहूं, और तुम यहाँ पे आती मेरे को टोकना स्टार्ट कर दिया कि सर पे पल्लू ले ले। नहीं ले रही, चलो निकलो यहाँ से। बहू, संस्कार नाम की भी कोई चीज होती है। जिसे तू आजादी कह रही है ना, उसे आजादी नहीं बर्बादी कहते हैं, बर्बादी। अब मुझसे फालतू बहस मत कर, चल अंदर। अरे ओ, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, ये घर ना मेरा है। चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जा, समझ में आया? मैं यहाँ इतनी दूर अपने बेटे से मिलने आया हूँ और तू मुझे अंदर नहीं जाने दे रही? और कान खोल कर सुन ले, जब मेरे बेटे को पता चलेगा कि तू मुझे मेरे बेटे से मिलने नहीं दे रही, घर से भगा रही है, तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका बेटा नहीं रहता, और ना भी वो इस टाइम यहाँ पर है। और उसी ने मेरे को कहा है कि अगर उनके पापा यहाँ पे आए ना तो उनको अंदर ना आने दे, वो आपसे बात नहीं करना चाहता। तो चलो जाए यहाँ से। क्या मेरे बेटे ने तुझसे कहा कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहता? जी हाँ, उन्होंने ही कहा है कि वो आपसे बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहते, और उनके पास टाइम भी नहीं आप जैसे लोगों को टाइम देने के लिए। ठीक है, तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। देख, अगर ऐसी बात है ना तो तू भी उससे कह दियो कि मैं भी उससे मिलना नहीं चाहता। मैं जा रहा हूं अपने गांव वापस। हाँ जाओ जाओ, किसी ने बुलाया नहीं था आपको, खुद ही आए थे आप यहाँ पर। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, मुंह उठा के सीधा यहाँ पे आ जाते हैं। क्या इस दिन के लिए अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था मैंने, काबिल बनाया था कि मेरा बेटा ही मुझसे मिलने से मना कर देगा। पापा यहाँ पर, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पापा कैसे हैं आप? अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम? किसका पापा? कौन पापा? तुम हो कौन? मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। अरे पापा, मैं आपका बेटा, और आप यहाँ पर, अगर आप आ रहे थे तो मेरे को बता देते ना, आप, मैं आपको लेने आता। और आप इस तरफ कहाँ जा रहे हो? घर तो पीछे रह गया, चलिए ना घर पे चलते हैं। अरे कौन सा घर? किसका घर? वो घर जिसमें तू मुझे रखना नहीं चाहता। अरे पापा, यहाँ पे कैसी कैसी बातें करने लगे, मैंने आपको कुछ बोला है? हाँ हाँ, तूने तो मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन तेरी बीवी ने ना मुझे सब कुछ बता दिया है, तेरे मन में क्या चल रहा है। अरे तू मुझे अपने घर में अपने साथ नहीं रखना चाहता था तो सीधे मुंह पे कह देता, बहू से कहलवाने की क्या जरूरत थी? ठीक है, तो मैं समझ गया ना कि ना तू मुझसे मिलना चाहता है, ना तू मुझे अपने साथ रखना चाहता है, तो मैं अपने घर वापस जा रहा हूं मैं अपने घर वापस। रुकिए, क्या अंकिता ने ऐसा बोला? हाँ, भले उसने कहा था, लेकिन जो कहा था ना वो विचार तो तेरी है ना। तू मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता, साफ है। अरे बेटा, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया, कामयाब किया कि तू मुझे ही भूल जाए? देखिए पापा, मैं नहीं जानता कि आप दोनों के बीच में क्या बात हुई है, लेकिन हाँ ये सच है कि मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला आपके बारे में। देखिए पापा, जो भी बात है आप घर पे चलिए, जो भी गलतफहमी है मैं सारी दूर कर दूंगा। चलिए तो सही आप। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उस घर में। और देख, आज के बाद मुझसे मतलब रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ अपने घर में। अरे पापा प्लीज, ऐसे तमाशा मत करिए रोड पे, देखिए ना सब लोग देख रहे हैं और ऐसे अच्छा नहीं लगता। चलिए ना घर पे आप, मुझे लगता है कुछ तो गलतफहमी हुई है, आप एक बार चलिए तो। अरे तू जा भाई, मुझे परेशान मत कर। पापा प्लीज चलिए ना। बहू भगा रही है और बेटा घर में बुला रहा है। अरे पापा जी, आप यहाँ पर? अरे बस कर, अब मत करिए ढोंग। अब अपने पति के सामने तू रंग बदल रही है। अरे पापा जी, आप एक कैसी बातें कर रहे हो? अंकिता, पापा मेरे को अभी रोड पे मिले हैं, घर से वापस जाते हुए। इन्होंने मेरे को बताया कि तुमने इनको घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन क्यों? बेटा इसी बात को लेकर इसने अभी मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, और अब तेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही है, ढोंग कर रही है ये। बेटा तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोलूंगा तुझसे? तेरा परिवार तोड़ने की कोशिश करूंगा मैं? पापा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं भला आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी? देखो अंकिता,
पापा मेरे से झूठ नहीं बोलेंगे। तुम सच सच बता रही हो या अभी मैं सीसीटीवी चेक करूं? उसमें तो सब क्लियर हो ही जाएगा ना कि पापा घर के बाहर आए थे या नहीं। नहीं नहीं राहुल, आप सीसीटीवी चेक मत करो। वो मैंने पापा जी के साथ ये सब इसलिए किया ताकि ये दोबारा गांव चले जाएं, यहाँ पे ना रहें। लेकिन क्यों अंकिता? वो मेरे पापा हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनको उन्हीं के घर से बाहर निकालने की? क्योंकि पापा जी अगर यहाँ पे रहेंगे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे होगी ना तो मैं निकल पाऊंगी, ना सही से कुछ पहन पाऊंगी, पार्टी वार्टी करने भी नहीं जा पाऊंगी अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझे लगा मेरी आज़ादी छिन जाएगी, इसीलिए मैंने सोचा कि पापा दोबारा गांव चले जाएं, वही अच्छा रहेगा। रोक टोक से बचना चाहती थी बस मैं, और ये मेरे बोलने पे तो जाते नहीं, तो इसीलिए मैंने आपका नाम लेकर के इनको घर से भगा दिया था। प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो राहुल, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर पापा मुझे रास्ते में नहीं मिले होते ना तो इनको तो जिंदगी भर यही लगता रहता कि इनका बेटा इनको घर में नहीं रखना चाहता। मेरे पापा की जगह तुम्हारे पापा होते और मैं उनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता तो तुम्हें कैसा लगता? अरे माँ बाप बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, कामयाब बनाते हैं, सिर्फ किस लिए कि बुढ़ापे में उनका सहारा बने, ना कि उनको घर से धक्के मार के बाहर निकाल दे। एक बार सोचो अंकिता, जब बच्चे बाप को घर से बाहर निकालते हैं तो उनको कैसा लगता होगा, कितना बुरा लगता होगा उनको। अंकिता, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ और तुमने मेरे पापा के सामने मेरी छवि खराब कर दी। ये तुमने ठीक नहीं किया अंकिता। नहीं राहुल, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी आप दोनों के रिश्ते खराब हो। मैं बस इतना चाहती थी कि ये गांव चले जाएं और शांति से अपनी लाइफ बिताएं। मैं आप दोनों के बीच में फूट नहीं पड़वाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो राहुल, आगे से इस तरीके की गलती नहीं होगी। पापा जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मेरे को मेरी गलती के लिए माफ़ कर दो। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ इस तरीके की गलती मैं लाइफ में दोबारा नहीं दोहराऊंगी। बस मेरे को इस बार माफ़ कर दो। देखो अंकिता, आगे से तुमने ऐसा करने का सोचा भी ना तो घर से पापा नहीं तुम जाओगी। नहीं नहीं राहुल, मेरे को मेरी गलती का एहसास हो चुका है। पापा जी प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो ना, मेरे को सब समझ में आ गया। अगर जैसा मैंने आपके साथ किया, राहुल अगर मेरे पापा के साथ करता तो मुझे कितना बुरा लगता। तो जो मैंने किया है वो कितना गलत किया है। मेरे को पता चल गया कि राहुल को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा। राहुल प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो। पापा जी प्लीज़ आप भी मेरे को माफ़ कर दो। देख बहू, औरत का फर्ज होता है परिवार को जोड़ के रखना। अगर तू ही ऐसा करेगी ना तो हमारा परिवार तो टूट जाएगा। मैं तुझे कभी भी बहू के रूप में ही देखा, अपनी बेटी के रूप में देखा है, तुझे अपनी बेटी माना है। इसीलिए मैं तेरी छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देता हूँ, माफ कर देता हूँ। लेकिन अगर बात परिवार टूटने पर आएगी ना तो मैं तुझे कहीं माफ नहीं करूंगा। जी पापा, आगे से गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। आप अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं? चलिए पापा।